नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहली बार भारत का फॉरेन रिजर्व जो है 700 बिलियन डॉलर को टच कर गया है और हमारा टारगेट 1 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन चाइना को देखते हुए अभी भी हम बहुत पीछे हैं और हमें और तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप इसके लिए देश का माहौल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान जो है, हम जहां 700 बिलियन डॉलर को टच कर गए हैं और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए भी भीख मांगते फिरता है। ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार क्या सोच रहे हैं, आइए सुनते हैं। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर इंडिया ने अब अचीव कर लिया है। एक और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं 700 बिलियन डॉलर्स। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। 700 बिलियन डॉलर यानी 705 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं, और इसके अंदर 12 बिलियन डॉलर्स कुछ वीक्स के अंदर ज़्यादा हुए हैं। 12 बिलियन डॉलर्स का जो, यानी इससे पहले जो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए थे, इंडेक्स आया था, उसके अंदर 12 बिलियन डॉलर्स कुछ दिन के अंदर इसके अंदर इंक्रीज किया है। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। अब 4th कंट्री जो इंडिया बना है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपको बताएंगे, और ये 4थे नंबर पर भारत कैसे आया। पहले तो आप ये बात समझ लें कि 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था, और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखें आप ज़रा, उधर कहाँ पर पहुंच गया है। उन्होंने कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। एनीवेज, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन 1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा IMF के प्रोग्राम में था। अब देखें वो कहाँ पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। 700 बिलियन डॉलर्स कोई कम बात नहीं होती है भाई। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड भी है, इसके अंदर डॉलर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉलर्स ना, और इसके अंदर देखिए, अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो बड़ा गलत होगा, लेकिन क्या करें कंपैरिजन कर, चलें कंपैरिजन पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहा गया है कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्केल्ड ए न्यू हाई अगेन और क्रॉसिंग द USD 700 बिलियन माइलस्टोन। 705 बिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं भारत के। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द एपेक्स बैंक, इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है उसकी बात की जा रही है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो वर एट USD 616 बिलियन डॉलर्स। ये जो मैंने आपको कहा ना 12 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, 616 बिलियन डॉलर्स पे थे, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखें इसके अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 65 बिलियन डॉलर्स हैं इंडिया के पास। यानी डॉलर्स तो है ना, बाकी क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में? आपके पास डॉलर्स, यूरोज, जो बड़ी सुपर पावर्स की करेंसी है दुनिया में, जो करेंसी सबसे ज़्यादा चलती है वो करेंसी हो सकती है। गोल्ड होता है, शायद सिल्वर भी होता हो, कुछ इस तरह की, यानी जो भी आपके ख़जाने होते हैं आपके पास वो। अच्छा, अब उसमें गोल्ड मैंने आपको बताया 65 बिलियन डॉलर्स तो गोल्ड है। अच्छा, फिर जो है एज पर एस्टिमेट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ सफिशिएंट टू कवर ओवर ए ईयर ऑफ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स। एक साल की प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स जो हैं
वो आप उसको इन फॉरेक्स रिजर्व से जो कवर कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सा एक डिक्लाइन ऑफ यूएसडी 71 बिलियन डॉलर 2022 में ऐसा हुआ था, 2022 में। लेकिन अब देखें 23 24 और में पहुंचे तो वो सब कोई क्रॉस कर गए। अब फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो जैसा मैंने कहा कि करेंसीज में रखे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरे कंट्रीज और कौन से हैं इंडिया के साथ? जो इंडिया चौथे नंबर पर है, तो इंडिया के साथ और कौन से कंट्रीज हैं उससे ऊपर? तो इसके अंदर देखिए जो जापान है, कुछ और कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि चाइना है। अच्छा, जो चाइना के फॉरेक्स रिजर्व है ना वो तो हज़ारों में है, ये याद रखिए। चाइना के पास तो बहुत ज़्यादा है और हज़ारों में उसने बनाए हुए, तभी तो वो इतना चौड़ा होके फिरता है ना। मतलब ये कि वो कर्जा वर्जा पाकिस्तान को कितना कर्जा देता है चाइना, चीन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जा जो देता है, और भी कई कंट्रीज़ को देता है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें उसका इल्म है, तो वो इसीलिए कि उसके पास बहुत पैसा है, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं ये समझती हूँ। और इसके अंदर आप ये देखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जिसके अंदर गोल्ड भी होता है, अच्छा सिल्वर भी है, मैं जो कही थी ना एग्जैक्टली सिल्वर भी इसके अंदर शामिल है। और इसमें जो टोटल तो बता दिए 65 बिलियन डॉलर, इसी तरीके से जो दूसरे हैं यानी बाकी आप समझ लें जो करेंसीज हैं उसको आप शामिल कर लें। तो ये हैं हालात। अच्छा, अब ये बात देखिए कि कौन से कंट्री, मैंने एक तो चाइना आपको बता दिया, जापान भी मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड है और इंडिया है। अब देखिए स्विट्जरलैंड देखें कहां पर है, इंडिया वहां पर पहुंच चुका भाई। स्विट्जरलैंड, जापान और चाइना, यहां पर इंडिया पहुंच चुका है। इन बस अब 4 कंट्रीज हैं फॉरेक्स रिजर्व में सबसे आगे, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। क्रॉस कर जाएगा वो स्विट्जरलैंड को। आप देखिएगा कुछ दिनों में खबर आएगी उसने स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर लिया, मतलब क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ ऐसे ही है, वो तो इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं भारतीय जो है, वो ऐसे ही तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में खबर आती है यहाँ पे पहुंच गए, फिर पता चलता है यहाँ पर पहुंच गए, तो ये तो ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो। और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। अच्छा, दूसरी तरफ पीक पर क्या है? प्रोटेस्ट। एक तरफ प्रोग्रेस पीक पर है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट पीक पर है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।